कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत इस कक्षा में है। हम आपको अध्याय 2 कक्षा 8 अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल एवं प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य जीव संसाधन दूसरे अध्याय के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले हेडिंग आपकी है भूमि। सबसे पहले हम जानेंगे भूमि किसे कहते हैं। भूमि किसे कहते हैं तो हम देखेंगे कि भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत जो चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से जो चट्टानों एवं वनस्पतियों के योग से बनती है, जो चट्टानों और वनस्पतियों के योग से बनती है, जिस पर समस्त मानव एवं जीव जंतु निवास करते हैं, उसे भूमि कहते हैं। भूमि किसे कहते हैं तो भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ एवं ऊपरी परत जो चट्टान एवं वनस्पतियों के योग से बनती है, जिस पर समस्त मानव एवं जीव जंतु निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि कहते हैं। उसे भूमि कहते हैं। यह भूमि मिट्टी के निर्माण मिट्टी के चूर्ण से हुआ है। मिट्टी के चूर्ण से हुआ है जो अधिक तापमान एवं दाब से छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर निर्मित हुई है। छोटे छोटे चूर्ण से निर्मित हुई है। जब तक किसी मिट्टी में पौधे एवं जीवजंतु आपसी क्रिया करते हुए निवास करते हैं। जिसका उपयोग कृषि के लिए, फसल, मकान बनाने व उगाने के लिए किया जाता है।
जैसे हम यह देखते हैं, जिस घर में हम रहते हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे निर्मित है? मिट्टी से, क्योंकि वह मकान ईंट से बना है और ईंट मिट्टी से बना है। वह मिट्टी ही हमें भूमि की याद दिलाती है, जिसमें अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे समस्त भूपृष्ठ पर लगभग 29.2% स्थल या भूमि पाई जाती है, जो विश्व में 1/4 है, जबकि जल की मात्रा रुको साहब, नहीं रुको ना। समस्त भूपृष्ठ पर हम देखेंगे कि कितने, यह जो भूमि है कितने परसेंट पर या कितने भाग पर जो है जल है और कितने भाग पर भूमि है, उसकी मात्रा हम लोग देखेंगे। तो समस्त भूपृष्ठ पर लगभग 29.2% स्थल, जिसे हम भूमि के नाम से जानते हैं, पाई जाती है, जो विश्व में 1/4 है, पूरे विश्व में 1/4 है, अर्थात 1/4 भाग पर भूमि पाई जाती है, जिसको हम यहां दर्शा दिए हैं। ये आपकी ये क्या है? भूमि। 1/4 भाग पर क्या पाई जाती है? भूमि पाई जाती है, जबकि 1/3 भाग यानी 3/4 भाग पर क्या पाया जा रहा है? जल पाया जा रहा है, जबकि जल की मात्रा 70.8% या 1/3, जिसे हम 3/4 भाग पर क्या है? जल। भूमि के प्रकार, भूमि को कई आधार पर बांटा गया है, जैसे उपयोग के आधार पर, नंबर 1 है उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर
भूमि को चार भागों में बांटा गया है। नंबर 1, कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि ऐसी भूमि जिसका उपयोग कृषि के लिए होता है। उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जैसे रबी, खरीफ, जायद। दूसरा है वन योग्य भूमि। वन योग्य भूमि तो ऐसी भूमि जिसका उपयोग हम वनस्पति एवं पेड़ पौधे उगाने के लिए करते हैं, उसे हम वन योग्य भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जिसका उपयोग मानव पेड़ पौधे उगाने के लिए करता है। उसे वन योग्य भूमि कहते हैं। भारत में वन के लिए भूमि प्रतिशत वन के लिए भूमि 33% या 33% आरक्षित है। जबकि वन सिमट कर 21.02 पर रह गया है। अगला हेडिंग हम पढ़ेंगे चारागाह योग्य भूमि। चारागाह योग्य भूमि
तो ऐसी भूमि जिसका उपयोग हम जीव जंतु एवं पशुओं के चारा के लिए करते हैं, चराने के लिए करते हैं, चारा के लिए अथवा पशुओं को चराने के लिए करते हैं, उसे हम चारागाह योग्य भूमि कहते हैं। अर्थात ऐसी भूमि जिनका उपयोग पशुओं एवं जीव जंतुओं के चारा अथवा चराने के लिए करते हैं। उसे चारागाह योग्य भूमि कहते हैं। भारत में इसके लिए 60% भूमि है, जबकि यह सिमट कर 4% हो गया है। चौथा है बंजर भूमि। बंजर भूमि ऐसी भूमि जो उपजाऊ न हो, इसे ऊसर भी कहते हैं। ऊसर या मरुभूमि भी कहते हैं। मरुभूमि भी कहते हैं क्योंकि इस पर पेड़ पौधे न मात्र के उगते हैं, इस प्रकार की भूमि में कांटेदार या कटीले वन, कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा हेडिंग हम देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इस आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा गया है।
भागों में बांटा गया है। नंबर 1 देखिए, दूसरी हेडिंग है हम भूमि को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। तो एक था आपका उपयोग के आधार पर और दूसरी हेडिंग है आपकी स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर भूमि के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर हम भूमि को 2 भागों में बांटते हैं। हम भूमि को 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है आपकी निजी भूमि। नंबर 1 आपकी क्या है? निजी भूमि। निजी भूमि। और नंबर 2 है आपका नंबर 2 सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि। अब हम ये जानेंगे कि निजी भूमि किसे कहते हैं। निजी भूमि किसे कहते हैं? तो ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। निजी भूमि किसे कहेंगे? तो ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम निजी भूमि कहते हैं। निजी भूमि। ऐसी भूमि जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार रहता है। एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे निजी भूमि कहते हैं। नंबर 2 है सामुदायिक भूमि। नंबर 2 है सामुदायिक भूमि। तो ऐसी भूमि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर कई व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे हम सामुदायिक भूमि कहते हैं। ऐसी भूमि जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर कई व्यक्तियों का अधिकार होता है। कई व्यक्ति का अधिकार होता है उसे सामुदायिक भूमि कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को ग्राम समाज भूमि भी कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को ग्राम समाज की भूमि भी कहते हैं।